हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे वन दरोगा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी से केमिस्ट्री के जो आपके चैप्टर थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने जो है अपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपने यहाँ से कवर अप कर लिए होंगे। और जो मैंने आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी भी कराई है, उसमें मैंने जो आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर करा दिए हैं, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर करा दिए हैं, और जो आपके उसमें इन्वायरमेंट यानी आपके जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी जो पर्यावरण से संबंधित आपके चैप्टर हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों, इसी में जो है आज हम आगे चलते हैं। क्लास 10th की जो आपकी फिजिक्स है, आज से हम जो है यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने पिछले सारे सेशन देख लिए होंगे, जिससे जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट कर दीजिए। उस टॉपिक में मैं पर्टिकुलर एक वीडियो आपको बना के यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो उस वीडियो को मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। इसी में आज आपका जो है आता है क्लास 10th का अगला चैप्टर, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम इसको यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे भी जो है आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ से भी आपके जो है 2-3 क्वेश्चंस आराम से यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं सीधे यहाँ पे चैप्टर में। और एक बात और, जो मैं कल आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड नहीं करा पाया था, किसी कारणवश जो है मैं वो क्वेश्चन सीरीज आपको नहीं दे पाया, तो आज मैं जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए, अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट आता है आपका प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रकाश वाला चैप्टर है, तो प्रकाश को आपको आना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश बेसिकली वह ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है, ठीक है, एक एनर्जी का रूप है, जिससे क्या होता है, हम किसी भी वस्तु को या किसी भी पिंड को हम देख सकते हैं। तो प्रकाश वह आपकी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आता है प्रकाश के गुण। तो देखिए, प्रकाश में बेसिकली क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश जो होता है सरल रेखाओं में गमन करता है, यानी सीधी रेखाएं जो होती है, सीधी रेखा में आपका प्रकाश इस प्रकार से यहाँ पे गमन करता है, यानी आपका जो है चल सकता है, ठीक है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट आता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो प्रकाश बेसिकली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है। एक होती है आपकी यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंगों की बात करें तो यांत्रिक तरंग में जो होती है आपकी, इनको बेसिकली यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलने के लिए। जैसा मैंने आपको ध्वनि वाले चैप्टर में यहाँ पे डिटेल में बताया था कि जो आपकी यांत्रिक तरंगें होती है उनको चलने के लिए बेसिकली जो है किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो माध्यम कोई भी हो सकता है, गैस का हो सकता है, ठोस का हो सकता है, द्रव का हो सकता है, किसी भी कोई भी माध्यम हो सकता है, वायु हो सकता है। लेकिन प्रकाश की बात करें, ये आपकी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, ठीक है। तो जो आपकी अपारदर्शी वस्तु होती है, जैसे आपका आ गया अपारदर्शी वस्तु क्या हो सकती है आपकी, जैसे आपका घर हो गया, ठीक है। तो जो आपका घर है वो क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु है, क्योंकि आप जो घर की दीवार है उससे जो है आप आर पार नहीं देख सकते हो। लेकिन उस घर पे अगर आप प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, प्रकाश डालेंगे तो उसकी एक छाया वहाँ पे आपको जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को की जो है तीक्ष्ण छाया बनाता है। अगला पॉइंट आता है आपका प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपकी प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, और इसका मान जो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये डाटा याद रखना है। और जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक आपकी निर्वात में होती है, ठीक है। आप वहाँ पे जो है ऑप्शन में वाई भी आएगा, लेकिन वाई पे आप टिक मत कर देना, ठीक है। तो प्रकाश की चाल जो है आपकी वायु निर्वात में सबसे अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, ये यहाँ से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको जो है पूरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, यानी कोई भी पृष्ठ है आपका, कोई भी तल है, जैसे दर्पण का। तो जैसे कि यहाँ पे दर्पण अपने पढ़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो जैसे आपने दर्पण देखा होगा, कोई भी दर्पण शीशा देखा होगा, ठीक है। तो उस पर आप बेसिकली कोई भी प्रकाश डालेंगे तो क्या होता है, वो बेसिकली वहाँ से परिवर्तित हो जाता है, यानी उसका वहाँ पे परावर्तन हो जाता है, ठीक है।
तो प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन नियमों से जो है आपको यह पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहला नियम आता है, जो पहला पॉइंट है इसमें, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आता है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैं जो है डायग्राम से आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जो आपकी आपतित किरण होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आपका ये कोई तल है, ठीक है, प्रकाश, ये आपका कोई दर्पण का तल है। तो इस प्रकार से यहाँ से अगर आपकी पॉलिश लगी होगी तो ये आपका बेसिकली छाया यहीं से बनेगी, यहाँ से तो बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉलिश है, ठीक है। तो ये आपकी आपतित किरण है, यानी ये किरण आपकी यहाँ से आ रही है, और अगर इस कोण से आ रही है, इस एंगल से, तो यहाँ पे जो है एक कोण होता है, यानी जो आपका पैरेलल कोण होता है, जो आपका लंबवत कोण होता है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। अभिलंब बोलते हैं बेसिकली। जो आपका सीधा होता है इसको अभिलंब बोलते हैं, और जो किरण आ रही है उसको जो है आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो आपकी इस पृष्ठ से अगर यहाँ पे आपकी जो है किरण पड़ती है, तो ये किरण यहाँ से जो है वापस चले जाएगी, तो वापस जो है इस दिशा में जाती है, इसी दिशा में वापस नहीं जाएगी। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कभी, अगर आपने शीशे के सामने आप गए होंगे तो देखा होगा, अगर यहाँ पे आप अगर शीशे के साइड में खड़े हो जाते हैं तो उसकी जो है आप शीशे में जो है इस साइड से आप दिखते हैं, ठीक है। तो इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से बेसिकली आप दिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो बेसिकली ये आपतित किरण होगी, ये आपकी परावर्तित किरण कहलाती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण कहलाती है। और अगर इसी कोण की बात करें तो ये आपका आपतन कोण हो गया, ठीक है। तो यह काफ़ी सरल है, ये आने वाली किरण आपका जो है आपतित किरण होगी, और आने वाला कोण आपका आपतन कोण हो गया। और ये आपकी जाने वाली किरण हो गई, तो ये आपका जो है परावर्तन कोण हो गया, और परावर्तित किरण भी यही आपकी कहलाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस प्रकार से होते हैं। और ये जो है, ये तीनों जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही सरफेस में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पीछे से हो जाएंगे, यहाँ पीछे नहीं होगी, जो होंगे इसी तल में होंगे, इस जो आपका ये दर्पण है इसी के ऊपर यहाँ पे होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो आपका अगर ये आई कोण से आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे आई आर कोण बनाता है, ठीक है। तो आई इक्वल टू आर होता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आपका बेसिकली यहाँ पे बराबर होते हैं, ये भी दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ जिस बिंदु पर कम से दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है, ठीक है। तो जो आपकी दो परावर्तित किरणें अगर आपका यहाँ पे प्रतिच्छेदित होंगी तो इसी यहीं पे जो आपका जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसी को जो है यहाँ पे प्रतिच्छेद यहाँ पे प्राप्त प्रतीत होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपके, तो आपके जो प्रतिबिंब होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक आता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदन करती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी किरण जो है आपकी रियल किरण होगी तो यह आपका जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रतिच्छेदित होगी नहीं, यहाँ पे जो है प्रतीत होती हैं। तो जो आपका अगर प्रतीत होगी तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर वास्तव में अगर आपकी किरण आएगी तो ये आपका जो है यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बेसिकली पर्दा वगैरह होता है इस पे जो है यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब जो है पर्दे पे आपका प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट आता है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें जैसा कि इसमें दिखाया था हमने, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर यहाँ से आया तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहाँ की चीज़ का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यानी उल्टा बनेगा, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब आपका जो है सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब इस प्रकार से आपका इधर बनता है और जो है सीधा बनता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो जो आपका समतल दर्पण बेसिकली यहाँ पे होता है, यहाँ से आपको जो है पता लग जाएगा कि इस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखिए आप पहला पॉइंट है आपका, ये जो है आपका, पहले मैं आपको जो है इसकी व्याख्या बता देता हूँ। तो आभासी एवं सीधा होता है, ठीक है। तो ये आपका आभासी होता है और सीधा प्रतिबिंब होता है जो आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये समतल दर्पण की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो समतल दर्पण का जो है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब होगा, और प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में बेसिकली आपका जितना बड़ा वस्तु होगी उतने ही बड़े जो है उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। नेक्स्ट आता है
प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी है, ठीक है। तो समतल दर्पण में बेसिकली वही है, जितनी दूर आपकी वस्तु होगी उतनी ही दूर आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो होता है आपका पीछे की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका कोई वस्तु यहाँ पे है ए बी, ठीक है। ए बी आपकी जो है यहाँ पे कोई वस्तु है, तो अगर इसकी प्रतिबिंब की बात करें तो ये इसका प्रतिबिंब जो है पीछे की ओर बनता है, जैसा कि सीधा होता है, ठीक है। तो सीधा होता है तो ये आपका सीधी किरण यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो किरण भी सीधी, जा भी सीधी रही है और आ भी सीधी रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जाती भी सीधी है और आती भी सीधी है। तो बेसिकली आपका जो है लास्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा, जैसे जहाँ पे आप ए डैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी तो आपका ये है, ये आपकी जो है तल है, ठीक है। तो बी आपका तल है, तो आपका जो है यहाँ पे इस प्रकार से ए डैश पे आपका जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आभासी होता है और सीधा होता है, यानी आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो सीधा बनेगा तो इसी की बराबरी में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये होगा तो ये दोनों जो है आपका ए बी और ए डैश बी डैश आपका जो है यहाँ पे बराबर होगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट आता है प्रतिबिंब के आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार ये है, सॉरी वस्तु का आकार ये है यहाँ पे, और जो प्रतिबिंब है इसका आकार भी जो है वस्तु के आकार के बराबर यहाँ पे है। नेक्स्ट आता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से दर्पण की दूरी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपकी, ठीक है, जो आपकी बी से यहाँ तक की, इसको मान लो आपका पी मान लो, ठीक है। तो जो आपका बी से पी तक की दूरी होती है वही आपका जो है B1 से जो है P तक की दूरी होती है। तो आपका जो वास्तविक दूरी होगी वो भी वही आपकी जो है प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। तो बेसिकली यहाँ पीछे की ओर आपका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर पार्श्व प्रतिबिंब परिवर्तन की बात करें तो इसमें वस्तु का दायां भाग जो है बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां आपका प्रतीत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है। अगला आता है आपका गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर जो है वक्रित होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण बेसिकली इस प्रकार से होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको गोल बनाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। लेकिन हम इसको जो है एक हिस्सा लेते हैं, छोटा सा हिस्सा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हिस्सा लेते हैं ताकि जो है हमको यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण यहाँ पे होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, ठीक है। तो जो आपका परावर्तित पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है और गोले का पृष्ठ कहाँ है, अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर यह वक्रित होता है, यह आपका जो है अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में बेसिकली आपका यह पहला आ गया अवतल दर्पण। नेक्स्ट आता है गोलीय दर्पण, जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से जो है किरण अंदर से आएगी, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की होगा। लेकिन अगर कोई पृष्ठ आपका जो है बाहर की ओर आता है, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपका है, सॉरी इस प्रकार से अगर आपका, अगला दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ से पॉलिश करी गई है, ठीक है, तो बाहर से किरण आ रही है, बाहर की ओर जा रही है, तो ये बेसिकली आपका जो है उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपका उत्तल दर्पण होता है। कहीं पे आपको जो है इस प्रकार से उत्तल दर्पण जो है यहाँ पे डायग्राम बनाया रहता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण ये हो गया और उत्तल दर्पण आपका ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाया गया है आपको। अगला आता है गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में बेसिकली इस प्रकार के जो शब्द होते हैं आपके, जैसा आपका M हो गया, R हो गया, C हो गया, F हो गया, P हो गया, N हो गया, तो इनको पढ़ने वाले ये क्या क्या होते हैं। पहला आता है आपका ध्रुव। तो ध्रुव बेसिकली गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जो आपका ये बिंदु यहाँ पे दिखाया गया है, ये बेसिकली आपका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। तो ये बेसिकली दर्पण के पृष्ठ पे यहाँ पे स्थित होता है और ध्रुव को प्राय जो है P अक्षर से आपका जो है निरूपित किया जाता है। तो बेसिकली आप अगर कभी भी ध्रुव को दिखाएंगे दर्पण में तो वो जो है P से आपका डिनोट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपका जो है P से यहाँ पे जो है प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो ये आपकी जो है सीधी रेखा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको जो है मुख्य अक्ष कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या जो सेंटर है आपका, यहाँ पे C दिख रहा है आपको ना, ये सेंटर है, और सेंटर से जो आपके यहाँ पे जो है पृष्ठ तक की दूरी, तो इसको जो है बेसिकली रेडियस से यहाँ पे R से यहाँ पे डिनोट किया गया है, ठीक है। तो जो आपकी रेडियस होती है, तो ये आपकी बेसिकली यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। और जो आपका ये C होता है,
ये सी, तो इसको बेसिकली जो है वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आपका दर्पण का केंद्र है, तो यह आपका जो है वक्रता केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, तो वक्रता केंद्र ये मैंने आपको बता दिया, वक्रता त्रिज्या इसको भी मैंने आपको जो है बता दिया है। आगे आता है द्वारक, ठीक है। तो द्वारक की बात करें तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की जो आपकी सीमा रेखा का व्यास जो है दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। तो इसे जो है mn से प्रदर्शित करते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका व्यास है गोलीय दर्पण का m से लेके n तक, तो इसको बेसिकली यहाँ पे गोलीय दर्पण का व्यास कहेंगे, ठीक है। तो व्यास आपको पता है, जैसे कोई भी गोला है तो गोले का व्यास क्या होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ से लेके 2 पॉइंट की दूरी, ठीक है, जो आपकी सेंटर से जारी होगी, तो ये आपका व्यास कहलाता है। अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आपकी जो है आधी होती है, ठीक है। किसी भी गोले की अगर कोई गोला है तो उसकी त्रिज्या सेंटर से लेके पृष्ठ तक की दूरी आपकी जो है ये त्रिज्या कहलाती है। और व्यास आपका जो है जो आपको सेंटर से लेके दोनों पृष्ठों को अगर कोई रेखा मिला रही होगी तो ये आपका व्यास कहलाता है। तो इसी प्रकार से आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है मुख्य फोकस, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के पर एक ही बिंदु से आती हुई महसूस होती है, तो वह बिंदु जो है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपका गोलीय दर्पण की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो जो फोकस से कोई भी किरण यहाँ पे आएगी या जाएगी, ठीक है, तो इस प्रकार की जो किरणें होंगी इनको जो है बेसिकली यहाँ पे मुख्य फोकस का कहते हैं। तो कोई किरण अगर इस प्रकार से यहाँ पे आती है तो वो बेसिकली परावर्तित नीचे की ओर होगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे फोकस से परावर्तित होगी। नेक्स्ट आता है आपका गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है। तो जो गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है तथा मुख्य फोकस होता है उसके उनके मध्य जो है दूरी वो आपकी फोकस कहलाती है, ठीक है। तो आपका ये देख सकते हैं ध्रुव आपका P हो गया और जो आपका F यहाँ पे फोकस दिया गया है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हम इस संबंध में r = 2f द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अगर आपका जो है छोटा द्वारक यहाँ पे कोई दर्पण है तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे तो जो आपका फोकस होता है वो जो है बेसिकली जो आपके त्रिज्या से यहाँ पे जो है आधी दूरी पर होता है, ठीक है। तो जो आपकी त्रिज्या की बात करें तो यह त्रिज्या का आधी होता है। तो बेसिकली r = 2f, ठीक है। तो यानी आपके यहाँ पे जो 2 भाग यहाँ पे f हो सकते हैं। अगर माना इसकी दूरी यहाँ पे 4 है तो फोकस से लेके पृष्ठ तक की दूरी आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 दूरी है 2 दूरी है 4 आपकी इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। अगला आ जाता है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। तो जो आपके अवतल दर्पण होते हैं उसके बेसिकली किरण आरेख किस प्रकार से बनाते हैं तो उसके कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला आता है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जो है परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होके गुजरेंगी। तो बेसिकली अगर कोई भी किरण आपकी जो है यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है अब इस प्रकार से यहाँ पे जो है शीशे पे जाती है, यानी आपका जो दर्पण पे जाती है, तो वो जो है बेसिकली इस प्रकार से मुख्य फोकस के से होके गुजरेगी, ठीक है। तो ये किरण कौन सी होगी, ये किरण इस प्रकार से होगी जो आपकी ये मेन लाइन है, ठीक है, जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर जाएगी, यानी इसके पैरेलल यहाँ पे जाएगी। तो यही आपका जो है मुख्य फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है, यानी मुख्य फोकस से नीचे की ओर आएगी। तो इस प्रकार से कोई किरण यहाँ पे नीचे की ओर से भी आ सकती है, तो ये भी जो है यहाँ पे मुख्य फोकस से होके गुजरती है। ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है सेंटर से इसका जो है यहाँ पे अभिलंब बनता है, ये भी आपको याद रखना है। जो अभिलंब बनेगा ये आपका सेंटर से बनेगा, ठीक है। और जो ये आपकी जो है परावर्तित किरण है और ये आपकी जो है आपतित किरण है, क्योंकि वो ये किरण जा रही है, ठीक है, और ये आपकी जो है परावर्तित किरण है। तो ये आपका आपतित कोण I हो गया और ये आपका जो है परावर्तित कोण आपका R हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट आता है इसमें अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण जो है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई भी किरण आपकी जो है यहाँ पे अगर फोकस से निकलती है, फोकस से इस प्रकार से निकलती है तिरछी रेखा में, तो वो आपकी जो है इसके समांतर यहाँ पे गुजरेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी जो जैसा कि आपको पहला पॉइंट के अनुसार यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस प्रकार से ये आपका मुख्य अक्ष है। अगर कोई किरण ये आपका फोकस दूरी होगी, ये आपका जो है सेंटर हो गया। लेकिन अगर कोई किरण इस प्रकार से फोकस से निकलती है तो ये आपका जो है इसके समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे गुजरेगी, ठीक है। तो अगर कोई किरण यहाँ से जाती है तो यहाँ से फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के यहाँ पे समांतर आपके जाएगी, ठीक है। तो पहले पॉइंट पे हमने पढ़ा था
अगर कोई किरण जो है समांतर जाती है तो फोकस से होके गुजरती है। इसमें हमने पढ़ा अगर कोई किरण फोकस से जाती है तो उसके समांतर यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। तीसरा पॉइंट आता है आपका अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में यहाँ पे वापिस हो जाती है। तो ये भी जो है यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी किरण आपका जो है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, जिसके पीछे पॉलिश लगी है पीछे साइड से, बैक साइड में, तो ये आपका हो गया मुख्य तल, ठीक है। तो ये आपका मुख्य तल है, तो ये आपका सेंटर है, ये आपका जो है फोकस हो गया। लेकिन अगर कोई किरण जो है यहाँ पे इस प्रकार से, मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका अगर कोई किरण सेंटर से होकर जाती है, अगर इस प्रकार से जाती है तो आपकी वापस भी वो इसी प्रकार से यहाँ पे जाएगी। अगर सेंटर से आती है तो आपका जो है वापस भी इसी दिशा में चले जाएगी। ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है आपका अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर, यानी कोई भी अवतल दर्पण है उस पर जो है P की ओर, यानी जो आपका ध्रुव है उसकी ओर जो है मुख्य अक्ष से तिर्यक रेखा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई आपका यहाँ पे अवतल दर्पण रखा है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, अगर कोई किरण जो है यहाँ पे तिरछी दिशा में आती है, ठीक है, तिरछी किरण आती है और आपका जो है यहाँ P जो आपका ध्रुव है यहाँ पे टकराएगी, तो ये जो है इसी एंगल से आपका जो है वापस चले जाएगी। यानी इस एंगल में नहीं, यहाँ से जाएगी तो जितना एंगल ये होगा I, उतना ही एंगल जो है यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगी तो इस दिशा में जाएगी, यहाँ से आएगी तो इस दिशा में यहाँ पे जाएगी। तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल से पॉइंट है 4, ये मैंने आपको जो है काफ़ी आसान भाषा में यहाँ पे समझा दिए। नेक्स्ट आता है आपका अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है उससे जो है किस प्रकार से यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला आता है आपका अनंत पर। तो अनंत पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो फोकस एफ पर जो है बिंदु साइज बनेगा, ठीक है। तो फोकस एफ पर जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो बिंदु के साइज के बराबर यहाँ पर बनेगा। यह आपका अत्यधिक छोटा बनेगा क्योंकि आपका अनंत से आ रहा है, अनंत दूरी से आ रहा है, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उल्टे की बात करें तो अगर आपका ए बी इस प्रकार से है तो प्रतिबिंब आपका जो है नीचे की साइड यहाँ पे बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका सी से परे। तो अगर सेंटर से आती है बिंब की स्थिति अगर सेंटर से होती है तो ये आपका फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सी पर। अगर सी पर आता है, ठीक है, तो ये तो आ गया सी से दूर अगर आएगा तो फोकस और सेंटर के बीच से बनेगा। अगर सी पर जो है आपकी जो है बिंब आता है, प्रतिबिंब बनता है, तो आपका जो है यह प्रतिबिंब आपका सी पर ही बनेगा, सेंटर पर ही बनेगा। जैसा कि सेंटर से आया था सेंटर पर ही वापस चले गया था, तो इस प्रकार से यहाँ बनेगा। और इसका जो है साइज की बात करें तो समान साइज होगा, बेसिकली दोनों बराबर होंगे। अगर जो वास्तविक वस्तु है उसी के बराबर यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और जो है ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। आगे आता है आपका फोकस पर। तो अगर फोकस की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट आता है सी और एफ के बीच। अगर आपका सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ पे जो है प्रतिबिंब होता है तो यह जो है सी से परे बनेगा, यानी सी से दूर बनेगा और आपका जो है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो बेसिकली आपके वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर सभी बने। लेकिन अगर ये देखिए, अगर मेन पॉइंट ये है यहाँ पे, अगर जो आपका पी यानी आपका जो ध्रुव है और फोकस के बीच में अगर कोई प्रतिबिंब आता है तो वह जो है दर्पण के पीछे बनता है और जो है बड़ा बनता है और जो आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है, बाकी सब में तो वही है, आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे आता है नेक्स्ट। तो देखिए बिंब की स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा तो अनंत पर, ठीक है। तो अनंत पर यहाँ पे देख सकते हैं आप किरण आरेख यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर कोई किरण इस प्रकार से आ रही है, समांतर आ रही है, तो बेसिकली ये आपका नीचे की ओर यहाँ पे परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो इधर की ओर जा रही है तो इधर आपका जो है यहाँ इधर की ओर आपका परावर्तित हो जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपका जो है फोकस से होके गुजरती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे समांतर जाएगी तो जो है फोकस से होके गुजर जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अनंत पर इस प्रकार से आपका जो है प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आता है सी से परे। तो यानी आपका सेंटर से अगर दूर होगा तो देखिए ये आपका जो है सेंटर से दूर है, ठीक है। ए बी आपका जो है यहाँ पे वस्तु है, तो ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से किरण जाती है और इस प्रकार से यहाँ पे वापस आ जाती है, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ए डैश और बी डैश पे आपका जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब है लेकिन आपका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सी पर, ठीक है। तो यानी आपका अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र पर आपका बेसिकली ये
इस प्रकार से अगर केंद्र पर जो बनेगा, ठीक है, तो जो आपकी आपतित किरण है अगर इस प्रकार से तिरछी किरण आ रही है तो वो जो है इस अक्ष के समांतर यहाँ पे बनाएगी। अगर तिरछी किरण, अगर सीधी किरण यहाँ से आ रही है तो ये आपका जो है तिरछी किरण यहाँ पे बनाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको सभी समझा दिए हैं एक बार। अगला आता है सेंटर और फोकस के बीच, ठीक है। तो सेंटर और फोकस के बीच अगर कोई किरण यहाँ पे आती है, ठीक है, तो जो आपका सेंटर और फोकस के बीच अगर आपका कोई यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, तो इन दोनों के बीच अगर कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब, ठीक है, तो इसके समांतर जाएगी, लेकिन ये फोकस से होके गुजरेगी। और इसकी बात करें तो ये आपका जो है फोकस से होके जाएगी और इस प्रकार से यहाँ पे जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब बेसिकली यहाँ पे ए डैश बी डैश बनेगा। तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका वास्तविक बनेगा, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका फोकस पर, ठीक है। तो अगर आपका कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो फोकस पर कोई वस्तु है तो उसमें जो है दो किरण जाएगी, पहली तो इस प्रकार से यहाँ पे किरण जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका समांतर किरण जाती है तो वो तिरछी जो है फोकस से होकर वापस चली जाती है। ये जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, ये नियम। दूसरा आता है जो आपकी यहाँ से जाएगी इस दिशा में, ठीक है, तो फोकस से होके जाएगी ये सेंटर से, तो इस प्रकार से अगर ये इसी दिशा में जाती है तो इसी दिशा में आती है, क्योंकि ये जो है किरण सेंटर से आपकी जा रही है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पी और एफ पर। तो पी और एफ पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। पी हो गया आपका ध्रुव और एफ हो गया आपका फोकस। तो अगर आपका पी और एफ की बात करें तो ये अगर पी और एफ के बीच अगर आपकी जो है वस्तु रखी गई है, यहाँ पे ए बी वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब बेसिकली जो है इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है इसका इधर तो नहीं बनेगा लेकिन पीछे की ओर बनेगा। तो पीछे की ओर इस किरण को यहाँ पे डॉट डॉट करके दर्शाते हैं और ये आपका सीधा प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जो है बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट आता है अवतल दर्पणों के उपयोग, ठीक है। तो जो आपके अवतल दर्पण होते हैं बेसिकली उसके क्या क्या उपयोग होते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखते जो आपके अवतल दर्पण होते हैं सामान्य तो टॉर्च होते हैं आपके जो, ठीक है, जो आपके टॉर्च वगैरह होते हैं घरों में, सर्च लाइट होती है, वाहनों की जो आपकी हेडलाइट होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है, ठीक है, कि वाहनों की हेडलाइट जो है कौन से दर्पण की बनी होती है। तो वहाँ पे आपको आंसर करना है अवतल दर्पण, ठीक है। तो जो आपकी वाहनों की हेडलाइट होती है वो बेसिकली जो है अवतल दर्पण की बनी होती है। तथा शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, तो अगर आपको जो कोई किरण होती है तो उस पुंज को अगर आपको प्राप्त करना है तो बेसिकली उनको प्राप्त करने के लिए भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका दंत विशेषज्ञ जो है अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो बेसिकली जो दांत वगैरह के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली इन अगर दांत पे जैसे उन्होंने बीमारी वगैरह देखनी है, ठीक है, जैसे कीड़े वगैरह लगे हैं, तो बेसिकली जो है अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा बनता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है इन्हें प्रायः चेहरे का प्रतिबिंब देखने के लिए जो सेविंग दर्पण होते हैं उनके रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपने सेविंग दर्पण देखे होंगे तो उन पे देखा होंगे आपने जो है जो आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो जो आपकी छाया बनती है उसमें वो है बेसिकली यहाँ पे बड़ी बन जाती है। तो बड़ी इसलिए बनती है क्योंकि ये आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका उत्तल दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण में की बात करें तो उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष जो है समांतर प्रकाश किरण के परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से जो है अपसरित हो जाता है। तो जो आपका समतल दर्पण की बात करें तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष हो गया, अगर इसके समांतर कोई किरण चल रही है तो ये आपका जो है यहाँ से नहीं जाएगी। हमने जो है उत्तल दर्पण में पढ़ा था अगर इस प्रकार से समांतर जा रही है तो ये फोकस से होके जा रही है। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करें, अगर ये समांतर जा रही है तो ये जो है इससे दूर यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो किरण आपकी जो है यहाँ से दूर हो जाएगी। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण की बात करें तो आपका जो है उत्तल दर्पण हो गया ये, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पॉलिश लगी, अगर अवतल दर्पण पढ़ा था हमने तो उस पर जो है बाहर की तरफ यहाँ पे पॉलिश लगी थी, और अवतल दर्पण में अंदर की तरफ यहाँ पे पॉलिश लगी होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। तो अगर ये आपका है मेन पॉइंट, यानी आपका जो है तल बिंदु होता है जो आपको मुख्य अक्ष बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अगर इसके समांतर कोई किरण आ रही है तो ये बेसिकली ये इस प्रकार से यहाँ पे परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप जो है डायग्राम से भी यहाँ पे जो है हिसाब लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई किरण जाएगी तो इधर को तो आएगी नहीं, बेसिकली इधर ही को जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से इधर को चली जाती है। तो ये आपका हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपका परावर्तन कोण, ये हो गया आपतित किरण, ये होगी परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली
किरण जो है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो जो आपका बेसिकली उत्तल दर्पण होता है, अगर मुख्य अक्ष से आपकी अगर आपकी किरण जो है कोई भी फोकस से गुजरती है तो जो ये है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको शुरू से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। तो अगर कोई किरण इस प्रकार से तिरछी आती है, ठीक है, तो उसका जो है सेंटर कहाँ पे होगा, फोकस। तो फोकस तो बेसिकली ये आपका गोल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है अवतल दर्पण है। तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसका सेंटर बेसिकली आपका जो है फोकस यहाँ पे होगा। अगर फोकस से कोई किरण गुजर रही है, बताने का मतलब यह है कि अगर कोई किरण फोकस पे आ रही है, ठीक है, तो वो तो यहीं से परावर्तित होगी, यहाँ तो आएगी नहीं, लेकिन यहाँ से परावर्तित होगी तो ये बेसिकली इसके समांतर यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है। तो ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखने। पहला पॉइंट भी यही था, अगर कोई किरण यहाँ से आएगी तो इधर को जाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये है, अगर कोई किरण इधर से आती है तिरछी में, तो आपकी जो है यहाँ पे इसके समांतर यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप जो है काफ़ी ईजी है, ठीक है, आपको जो है आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। अगला पॉइंट आता है आपका उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण जो है परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में जो है परावर्तित हो जाएगी। तो बेसिकली ये पॉइंट भी हमने जो है अवतल दर्पण में भी पढ़ा था, और ये आपका उत्तल दर्पण में भी यही पॉइंट आपका लगभग बोल सकते हैं सेम है, ठीक है। तो ये आपकी कोई किरण यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो ये आपका अगर सेंटर पे आएगी, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो अगर ये सेंटर पे आती है तो ये जो है इस यहाँ से आएगी तो यहीं से जो है वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इसी दिशा से आएगी तो इसी दिशा में आपकी वापस चली जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका उत्तल दर्पण के बिंदु जो आपका पी होता है, ठीक है, जैसा कि आपको बताया पी ध्रुव है, उसकी ओर जो है मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो जो आपकी तिरछी किरण आती है, ठीक है, तिर्यक का मतलब वही है तिरछी किरण। तो अगर कोई किरण तिरछी दिशा में आती है तो आपका पी अगर आपकी ध्रुव से लगती है तो वो तिरछी दिशा में जो आपकी परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था, ये अभिलंब हो गया, ठीक है, ये आपका आई कोण हो गया, आपतित कोण, ये हो गया आपका परावर्तित कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। तो आगे आता है आपका उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति जो है किस प्रकार से होगी। तो पहला आता है अनंत पर। तो अनंत पर बेसिकली किस प्रकार से यहाँ पे जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पर जो है फोकस पर दर्पण के पीछे यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और इसके जो आकार की बात करें तो ये है अत्यधिक छोटा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। नेक्स्ट आता है आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा आता है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच, ठीक है। तो जो आपका अनंत होगा और ध्रुव होगा उसके बीच यहाँ पे प्रतिबिंब जो है पी तथा एफ, यानी जो आपका ध्रुव है और फोकस के बीच यहाँ पे दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और आपका जो है ये छोटा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जो आपका उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण में जो है हमेशा प्रतिबिंब आपका जो है छोटा बनेगा और जो है यहाँ पे, ठीक है, तो बिंदु के आकार का बन सकता है, यानी आपका जो है कुल मिला के प्रतिबिंब आपका छोटा ही यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो अनंत पर अगर आपका प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाया गया है तो कोई वस्तु अनंत पर यहाँ पे है आपकी ए बी पे, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे अवतल दर्पण रखा गया है। तो कोई प्रकाश किरण यहाँ से आएगी तो इसी दिशा में वापस चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आएगी तो इस दिशा में जाएगी वापस, और यहाँ से आएगी तो इस दिशा में वापस जाएगी। तो अगर इसकी बात करें, इसकी, ठीक है, तो ये जो वापस जा रही है ये आपका यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मिलेगी। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे फोकस होता है। तो बेसिकली इसका जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो जो है किस प्रकार से बनेगा, बिंदु के रूप में बनेगा, यानी छोटा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है। तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा और जो है आभासी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बनेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है आपका अनंत तथा दर्पण ध्रुव पी के बीच। तो जो आपका अनंत पे होगा और आपका ध्रुव पी के बीच होगा, ठीक है। तो कोई वस्तु है आपकी, ये आपकी अनंत पे कोई वस्तु रखी गई है ए बी, ठीक है। तो ए बी वस्तु कोई अनंत पर है, ये आपका जो है यहाँ से आ रही है तो यहीं से जाएगी, ठीक है। तो अगर इसके प्रतिबिंब की बात करें तो ये आपका बेसिकली यहाँ आगे जाएगी तो ये आपका सेंटर में कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से आगे की ओर बनता है, ठीक है, आगे की ओर बनेगा और जो है छोटा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी इसलिए क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए आभासी। अगर दर्पण की इस साइड बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, लेकिन इस साइड बनता है तो आपका जो है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ये दोनों पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है उत्तल दर्पणों के उपयोग। तो जो आपके उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पणों का उपयोग जो है सामान्यतः वाहनों में
किया जाता है। इनमें जो है ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। तो देखा होगा बेसिकली आपने, जो गाड़ी होती है वो आपका साइड शीशा लगा होता है ना, तो उसमें बेसिकली आप जो है कई गाड़ियों को एक साथ देख लेते हैं। तो उसमें बेसिकली उसकी जो है यहाँ पे जो उसका केंद्र होता है वहाँ पे जो है छोटा बनाया जाता है, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब बेसिकली अवतल दर्पण में छोटा दिखता है, तो इसलिए जो है उसको बनाया जाता है। अगला आता है उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव जो है सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी मैंने आपको बता दिया। ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को यहाँ पे देख सकता है। नेक्स्ट आता है दुकानों में इसका इस्तेमाल जो है सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगर आपको सिक्योरिटी दर्पण वगैरह लगाने हैं, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, घर की छतों में, ठीक है। तो कैमरे की जगह आप जो है इसको लगा सकते हैं, तो उससे बेसिकली क्या होगा, आप देख सकते हैं कि आप जो है बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं उसको देखने में। नेक्स्ट आ जाता है गोलीय दर्पणों द्वारा जो है परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो जो आपके गोलीय दर्पण होते हैं बेसिकली इनके लिए जो है क्या क्या चिन्ह यहाँ पे प्रयोग होते हैं। पहला आता है आपका बिंब हमेशा जो है दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। तो अगर ये आपका दर्पण है कोई भी, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है, और ये आपका जो है अवतल दर्पण है। तो इस प्रकार से जो भी दर्पण होंगे तो बिंब हमेशा जो है कोई भी वस्तु होगी आपका इस ओर रखी जाएगी, बाईं ओर, ठीक है। तो इसका अर्थ आपका होता है बिंब से जो है प्रकाश बाईं ओर से ही आपतित होगा। तो बेसिकली आपका प्रकाश इस ओर से ही आएगा, ऐसा नहीं कि आपने जो है यहाँ से आपकी पॉलिश लगी है और आपका जो है प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष की बात करें तो मुख्य अक्ष आपका बेसिकली ये होता है, जो आपकी बीच की लाइन होती है यही आपका मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती हैं। तो इसके समांतर जो भी आपकी दूरियां होगी, तो बेसिकली इसके समांतर आपकी जो भी दूरी होगी ये आपके इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी, ठीक है। तो इसके समांतर जो भी दूरी होगी ये आपकी बेसिकली यहाँ ध्रुव से मापी जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट आता है मूल बिंदु के दाईं ओर जो है मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है। तो अगर ये आपका मूल बिंदु है, कोई भी मूल बिंदु, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है। तो इसके बाईं ओर जितनी भी दूरी आप मापेंगे ये आपकी जो है प्लस में आपकी दूरी होगी, पॉजिटिव में दिखाई जाएगी। और जो है अगर इस ओर आपकी दूरी को दिखाना है तो ये आपकी जो है माइनस में यहाँ पे दूरी आपकी दिखाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर जो है मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है, ठीक है। तो आपका ये मुख्य अक्ष है, अगर इसके ऊपर की आपकी दूरी मापनी है, ठीक है, तो ऊपर की दूरी अगर मापनी है तो ये आपकी हमेशा धनात्मक दूरी मानी जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो दूरी मापी जाएगी वो आपकी जो है ऋणात्मक दूरी मानी जाएगी। तो जो आपका अगर नीचे की ओर प्रतिबिंब बनता है तो ये आपका जो है ऋणात्मक प्रतिबिंब यानी ऋणात्मक दूरी मापी जाएगी, और जो आपका ऊपर की ओर होगा वो ये आपका धनात्मक दूरी होगी, ठीक है। काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इसको डिटेल में यहाँ पे भी समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऊपर से नीचे की ओर जो दूरी मापी गई है ऊंचाई की ओर, ये आपका धनात्मक दूरी होगी। ये आपका नीचे की ओर जो है दूरी यहाँ पे दिखाई गई है ए डैश से बी डैश, तो ये आपकी जो है ऋणात्मक ऊंचाई होगी यानी ऋणात्मक दूरी होगी, ठीक है। तो अगला आ जाएगा आपका, अगर इस प्रकार से दूरी आगे की ओर है तो ये बेसिकली आपकी जो है धनात्मक होगी, और जो बाईं ओर होगी आपकी ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है बिंब की दूरी जो है यू हमेशा ऋणात्मक होती है। तो जो आपकी बिंब की दूरी होगी हमेशा वो आपकी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो बेसिकली अगर उत्तल दर्पण, उससे पहले ये पॉइंट छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो जो आपके अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आप जो है नोट कर सकते हैं इन दोनों पॉइंटों को। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी हमेशा ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण की बात करें तो इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी यानी पॉजिटिव होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आगे आता है आपका दर्पण का सूत्र। तो जो आपका दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन सा सूत्र है, आपने जो है कई बार इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, ठीक है। इसको जो है अपनी नोटबुक में यहाँ पे लिख दो। तो v की बात करें तो v आपका जो है प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। तो 1/ प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/ बिंब की दूरी, ठीक है। तो ये आपका प्रतिबिंब होगा, और ये आपकी बिंब का मतलब ये है कि वस्तु है आपकी, ठीक है। तो यू आपकी जो है वस्तु होगी कोई भी, उसकी दूरी यहाँ पे मापी जाएगी, और एफ जो होगा आपकी वो फोकस दूरी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो फोकस दूरी जैसे कि आपको ये आपका दर्पण हो गया, तो ये आपका सेंटर हो गया, तो सेंटर से जो आधी दूरी होती है वो बेसिकली यहाँ पे फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो ये आपका फोकस दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें आवर्धन। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने जो है नोट कर लेना है। तो आवर्धन की बात करें तो गोलीय दर्पण द्वारा वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब जो है, कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। तो जो आपका कोई भी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, तो वो बिंब यानी जो आपकी कोई वस्तु है उससे जो है कितना गुना आवर्धित होता है। तो इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, ये आपका दर्पण हो गया, ये आपकी कोई वस्तु है और ये आपका जो है प्रतिबिंब बना है। तो बेसिकली ये आपका जो है, इसका जो है कितना गुना यहाँ पे आवर्धित है यानी कितना गुना बड़ा है, तो इसको बेसिकली यहाँ पे ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है हाइट h1 अपॉन h0 अपॉन h1 से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए m की बात करें तो m आपका जो है आवर्धन हो गया। तो आवर्धन को बेसिकली प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो आवर्धन वह कहलाता है जो आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई आपकी h1 है और बिंब की ऊंचाई आपकी h है, ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका जो है, जो आपकी प्रतिबिंब बनेगा, और h जो है आपकी वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे कहलाई जाएगी। तो m की बात करें तो एच आई अपॉन एच जीरो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो h1 h0 जो है आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, h1 मान लो, h2 मान लो या h0 h1 मान लो, ठीक है। तो आप जो है मेन बात ये याद रखनी है कि जो ऊपर वाला होगा वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी और नीचे वाला जो है बिंब की ऊंचाई यहाँ पे होगी। यही पॉइंट आपको याद रखना है। तो m की बात करें तो सिंपल से सूत्र यहाँ पे निकल जाता है माइनस वी अपॉन यू, आपका जो है यहाँ पे फॉर्मूला निकल जाता है। तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है इसमें, यदि m आपका ऋणात्मक है, ठीक है, यदि आपका आवर्धन आपका ऋणात्मक हो जाता है तो जो है प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो m ऋणात्मक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है m धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। अगर m आपका पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आपका जो है आभासी बनता है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर m आपका ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन अगर आपका m जो है धनात्मक है तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, ठीक है, काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका, यदि एच आई, ठीक है, यानी h1 जो आपका है, h1 बेसिकली यहाँ पे इन्होंने h1 को प्रतिबिंब की ऊंचाई दिखाया गया है। तो अगर आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है और जो है आपका जो है बिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है तो आपका क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर दी है और बिंब की ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका जो है 1 बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। तो 1 होगा तो प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब के आकार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है और बिंब जो आपका बिंब है उसकी ऊंचाई आपकी कम है, तो m बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, 1 से यहाँ पे छोटा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो m बड़ा आ जाएगा अगर आपका आवर्धन अगर आपका ज़्यादा होता है तो प्रतिबिंब आपका बिंब से बड़ा होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यदि आपका जो है प्रतिबिंब आपका छोटा है और आपका बिंब बड़ा है, यानी वस्तु आपकी बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो आपका जो है यहाँ पे m आपका छोटा हो जाएगा 1 से, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है, ठीक है। तो जो आपका समतल दर्पण होगा उसका आवर्धन हमेशा जो है +1 होगा, यानी +1 उसका आवर्धन हमेशा रहता है। प्लस साइन जो है आभासी प्रतिबिंब दिखाता है, ठीक है। तो जो आपका प्लस साइन होता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है और जो है प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब के आकार के बराबर होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो आपका प्रतिबिंब होगा वो आपका जो है बिंब के आकार के बराबर होगा, तभी आपका जो है +1 आ सकता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 10 सेंटीमीटर उसकी है तो 10 सेंटीमीटर अगर आपकी प्रतिबिंब की है और 10 सेंटीमीटर आपका बिंब की है तो ये आपका बेसिकली 1 आएगा, ठीक है। 1 का मतलब +1, तो +1 आएगा तो बिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार बेसिकली बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है, m अगर पॉजिटिव होता है, तो m अगर पॉजिटिव होता है यानी अगर m आपका धनात्मक होता है तो जो है दर्पण आपका उत्तल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। m अगर धनात्मक होता है और आपका जो है यहाँ पे m धनात्मक होता है तो जो आपका दर्पण उत्तल होगा। नेक्स्ट आ जाता है, m अगर पॉजिटिव होता है तो m जो है, अच्छा यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है, ठीक है। m अगर आपका जो है 1 से छोटा है, अगर आपका आवर्धन 1 से छोटा आता है तो आपका जो है दर्पण उत्तल होगा। लेकिन आवर्धन अगर आपका जो है यहाँ पे 1 से बड़ा आता है, यानी आवर्धन आपका ज़्यादा है और ये आपका 1 से जो है आपका आवर्धन बड़ा होता है, तो आपका जो है दर्पण यहाँ पे अवतल होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, m निगेटिव है तो दर्पण जो है यहाँ पे अवतल है, ठीक है।
तो m अगर आपका निगेटिव आ जाता है तो आपका दर्पण यहाँ पे अवतल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों ये चैप्टर आपको जो है काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया। तो ये चैप्टर जो है आपकी समझ में आराम से आ गया होगा। यहाँ से जो है आपकी वनदरोगा से जो है आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा। तो आपको भी उम्मीद है दोस्तों आपको जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्ट लेके अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आप काम करते हो, कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो उसको जो है बाहर के रूप में मत लो कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये निपटाना है, निपटारे के रूप में मत लो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ लेते हो तो आप ऐसा सोचो कि हाँ इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे डेवलप करो, ठीक है। इंटरेस्ट लगाओ उसको पढ़ने में, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो बार बार चीज़ों को पढ़ो यार, इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। पहले मुझे भी नहीं आता था, शुरू में जो है इंटरेस्ट मुझे भी नहीं आ पाता था, लेकिन अभी जो है इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है इंटरेस्ट आपका जो है अगर आप लगातार चीज़ों को करोगे तो आपकी समझ में डेफिनेटली आएगा। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर अच्छा लगा हो। एक बार मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो देखिए पहला आता है, यदि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो क्या दर्शाता है, ठीक है। तो समतल दर्पण का अगर आवर्धन +1 है तो बेसिकली ये आपका जो है प्रतिबिंब और जो आपका बिंब होगा ये बेसिकली दोनों समान होंगे। यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब का आकार का बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब भी और बिंब भी एक ही आकार का बनता है और दर्पण से जो है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो बताएं कौन सा दर्पण है और उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगा देना है सिंपल सा। नेक्स्ट आता है, कारण बताइए सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं और क्यों, ठीक है। तो सौर भट्टियों में भी मैंने आपको बता दिया। वाहनों में पश्चात के लिए यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप दिमाग पे जोर डाल के इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर नहीं बताए रहते तो मैं आपको बता देता, ठीक है। बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए जब अवतल दर्पण का इस्तेमाल सेविंग दर्पणों में किया जाता है, ये भी बता दिया। टॉर्च और सर्च लाइट में किया जाता है, ये भी बता दिया। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए, ये भी बता दिया, ठीक है। मुख्य फोकस, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये जो है इतनी चीज़ें, जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं इनके आंसर जो है उम्मीद है दोस्तों आपको जो है चैप्टर में मिल गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में यहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है, अगर आप जैसे मुझे बोलते हो कि यार मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप जो है आपने, इसका मतलब है आपने वीडियो पूरी देखी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे केवल टाइम पास के लिए आए हो। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको जो है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। तो नहीं भी आते हैं तो आप जो है वीडियो देख सकते हैं, फिर से जो है आपकी समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा और मैं जल्दी आपके लिए जो है क्वेश्चन सीरीज तैयार कर रहा हूँ जो कि आपकी प्रीवियस ईयर बेस्ड होगी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज ही मैं जो है इस क्वेश्चन सीरीज को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और आप जो है इसमें जो है अधिक से अधिक संख्या में आके इसको जो है एंजॉय करेंगे और आपका जो है नोट्स बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। ये सेशन ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है।